परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग सीटीईटी, यूपीटीईटी, रीट एवं अन्य प्रादेशिक जो टीईटी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी संस्कृत भाषा का चयन करके कर रहे हैं। मैंने सीटीईटी परीक्षा का ये प्रश्न पत्र लिया है और इस प्रश्न पत्र में जो गद्य खंड आया है उस गद्य खंड का मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस गद्य खंड के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कैसे करने हैं और उत्तर हल करने का तरीका क्या होता है, और साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि ऐसे बहुत से प्रश्न इस गद्य में और बनेंगे जो इस परीक्षा में पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते थे, या अन्य किसी गद्य खंड में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस गद्य खंड के माध्यम से अन्य भी ऐसे प्रश्न आपको हल कराऊंगा, समझाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। व्याकरण के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बन रहे होंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो या अन्य शब्द रूप या धातु रूप आदि। मैं सभी का विस्तार से आपको अध्ययन कराऊंगा। आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक गद्य खंड के माध्यम से मैं ऐसे सैकड़ों प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा जो कि अन्य गद्य खंडों में भी आपका सहयोग करेंगे। अतः संस्कृत भाषा का जिन लोगों ने चयन किया है और संस्कृत पर विश्वास जताया है उनका स्वागत है। और अब मैं मूल विषय पर आता हूं। चूंकि पूरा प्रश्न पत्र संस्कृत माध्यम में होता है तो आप लोगों की ये भी जिज्ञासा रहती है कि संस्कृत को कैसे समझें। प्रश्न का जब आप हिंदी अर्थ समझ पाएंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं संस्कृत भाषा को समझने योग्य आपके बना सकूं। तो जिन लोगों ने संस्कृत को नहीं पढ़ा है लेकिन भाषा का चयन किया है परीक्षा के लिए, तो विश्वास करके मेरे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको समझेंगे। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम, अधोलिखित गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके। देखिए, पठित्वा आया है, यहां पर आपका प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, पठित्वा पद में पढ़ करके इसका जो अर्थ बनता है कर या करके बनता है। तत् आधारित प्रश्नानाम, इस गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों का विकल्पात्मक उत्तरेषु, और विकल्पात्मक उत्तरों में समुचित उत्तर का चित्वा चयन करके लिखत अर्थात लिखिए। समुचित यहाँ पर देखिए, चित्वा में भी ची धातु और त्वा प्रत्यय है, पठित्वा में भी पठ धातु और त्वा प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए विकल्पात्मक उत्तरेषु, जो विकल्पात्मक उत्तर हैं, जितने ये 4 विकल्प हैं उनमें सबसे समुचित उत्तर आपको चुनना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बंधुओं, चारों विकल्प सही होते हैं तो दुविधा की स्थिति रहती है कौन सा हल करूं। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो सबसे श्रेष्ठ उत्तर हो, सबसे उत्तम समुचित उत्तर हो, उसका चयन आपको करना होता है और वही सही माना जाता है। आगे चलता हूं। जो प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वह भी मैं आपको बताता चलता हूं। तो क्या है इस गद्य खंड में, देखिए, अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य फल है शिवी नाम राजा बभूव। देखिए, बभूव है, ये लिट लकार का रूप है। कौन सा लकार है? लिट लकार। मैं अलग से लिख देता हूं, इससे आप इसकी तैयारी साथ साथ करते चलें। लिट लकार का रूप है बभूव, जो कि भूतकाल में प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है और जब भी कभी बभूव आएगा आप हमेशा याद रखेंगे। और अगर धातु पूछी जाएगी तो इसमें कौन सी धातु होगी? भू धातु होगी। तो एकदा, एक बार। तात्पर्य क्या है, यहाँ पर बोधिसत्व नाम का जो व्यक्ति है वह राजा हुआ। यहाँ पर भगवान संबोधन करके कहा गया है, भगवान बोधिसत्व बहुजन्म अर्जित, विविध जन्मों से अर्जित पुण्य फलों के द्वारा। देखिए, पुण्य फल है, पुण्य फल है। यहाँ पर आप जब इस पर विचार करेंगे तो ये तृतीया व्यक्ति
बहुवचन का रूप है। तृतीया विभक्ति और बहुवचन का रूप है, पुण्य फल है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का समाधान मौके पर ही करता चल रहा हूँ, और अन्य जो गद्य होंगे वहाँ पर भी यही बातें बार बार आएंगी और आपको याद हो जाएंगी। तो शिवी नाम राजा बहु, शिवियों का राजा हुआ। अब शिवी नाम, यहाँ पर शिवी नाम में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो शिवी नाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। शिवी नाम राजा बभू। सह बाल्यात ये वृद्ध उपसेवी, वह बाल्यकाल से ही, बाल्यकाल से, बाल्यात यहां पर कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। ए भी वृद्ध उपसेवी अर्थात वृद्धों की सेवा करने वाला, विनयशील और शास्त्र पारंगत आसित था। चार अर्थात और आसित था। अब देखिए, ये अस धातु का रूप है, लंग लकार का रूप है। आसित, आस्ताम, आसन, ऐसे रूप चलते हैं। तो आसित रूप आपका हो गया, अस धातु हो गई, और लंग लकार का रूप हो गया, ठीक है। ये ज्यादातर आप क्रियापद और जो विभक्तियां हैं उनका अध्ययन करते चलें, क्योंकि कोई भी गद्य खंड हो, क्रियापद तो लगभग वही बार बार आपको मिलेंगे। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको बताता चलूं। खास तौर से धातु आपको जरूर पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है परीक्षाओं में, क्योंकि व्याकरणात्मक प्रश्न परीक्षा में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो बाल्यकाल से ही, यहाँ पंचमी व्यक्ति है, बाल्यकाल से ही वह वृद्धों की सेवा करने वाला था, विनयशील था और शास्त्र में पारंगत था। कौन? वह बोधिसत्व नाम का जो राजा हुआ। जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याणकारी कर्म में, कर्मों में, कर्मसु बहुवचन है। कौन सा बहुवचन है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो बंधुओं, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जन कल्याण कर्मसु, कर्मसु अर्थात कर्मों में, जो भी जन कल्याणकारी कर्म थे, रतः वह रत रहता था। असौ, असौ का मीनिंग क्या होता है? वह। पुत्रवत प्रजा पालित स्म, वह पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था। देखिए, यहाँ पर बहुत ही खास बात है जो आपको बतानी है। यहाँ देखिए इस्म, इस इस्म का प्रयोग आप समझ लीजिए, जब भी भूतकाल का रूप आपको बनाना हो तब आप इस्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करोति इस्म करता था, खादत इस्म खाता था, पठत इस्म पढ़ता था, लिखत इस्म लिखता था। वैसे यहाँ पर क्या है? पालित इस्म पालन करता था। तो अंतर समझ गए आप? यदि केवल पालेती होता तो क्या अर्थ होता? पालन करता है, पालन करता है। खादती होता तो खाता है, लिखती होता तो लिखता है। लेकिन यदि साथ में इस्म लग गया है तो क्या हो जाएगा? पालन करता था। ठीक है बंधुओं, तो भूतकाल का रूप यदि आपको बनाना हो, वर्तमान काल से परिवर्तन करना हो, तो वर्तमान काल की जो क्रिया है उसमें इस्म लगा दीजिए। तो आगे चलते हैं। कारुण्य, औदार्य आदि सद्गुणोपेता सा नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकार्यत। कारुण्य अर्थात करुणा, उदारता आदि गुणों से उपेता, उपेता का मतलब क्या होता है? युक्त, आदि गुणों से युक्त सह, सह कौन? बोधिसत्व। वह नगर के चारों तरफ, समन्ततः मतलब चारों तरफ, उसने नगर के चारों तरफ धन धान्य से समृद्ध दानशालाओं का निर्माण कराया। जो धन धान्य से समृद्ध थी दानशालाएं, उनका अकार्यत कराया। तो ये भी भूतकाल का रूप हो गया, क्री धातु हो गई। और किसने कराया? राजा बोधिसत्व ने दानशालाओं का निर्माण कराया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, दानशालाओं का निर्माण किसने कराया? बोधिसत्व ने कराया। तत्र अर्थी नाम समूह, तत्र अर्थात वहां, कहां पर? दानशालाओं में। अर्थी नाम, अर्थी नाम का तात्पर्य क्या है? याचकों, जो कि मांगने वाले हैं, याचकों का जो समूह है। अर्थी नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो आपका आएगा का, अर्थी नाम का, अर्थात याचकों का समूह। अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्ट अभवत्। तो उन दानशालाओं में
जो याचकों का समूह था, तो अन्न है, जो भी पीने का वस्तु है, वसन कपड़ा है, रजत चांदी है, स्वर्ण सोना है, आदि अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट होता था। तो तात्पर्य निकल कर आया, जो दानशालाएं थीं उनमें विविध प्रकार के जो पदार्थ थे याचकों को प्राप्त होते थे और संतुष्ट होते थे। तो यहाँ पर देखिए प्राप्य, इस पद को आप समझ लीजिए, जो प्राप्य है, प्राप्य, तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग है आपका, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान रखना है, सबसे मूल जो बात आपको बतानी है, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय जो होता है करके के अर्थ में, किसके अर्थ में? करके के अर्थ में। तो जहां पर उपसर्ग होता है, आप धातु है, जहां उपसर्ग होता है वहां पर त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय होता है। जैसे यहां पर देखिए पठित्वा था, यहां पर चित्वा था, अर्थ वही है, लेकिन यहां पर ल्यप प्रत्यय हो गया। क्यों ल्यप हो गया? क्योंकि यहां पर प्र उपसर्ग था। तो उपसर्ग होगा तो त्वा ना लग करके ल्यप प्रत्यय लगाया जाएगा। मैंने त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय पर वीडियो बना रखे हैं, जो कि आपको देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको समझने में सहायता मिलेगी। राज्य अर्थात राजा का, बहुत इंपॉर्टेंट रूप है ये राज्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका रूप आएगा, राज्य यहाँ मौके पर, तो राज्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। राजा की दानशीलता को आकर्ण सुन करके, राजा की दानशीलता को आकर्ण सुन करके। देखिए यहाँ पर भी आपका कौन सा प्रत्यय आ गया? ल्यप। प्राप्य में कौन सा प्रत्यय था? ल्यप। आकर्ण सुन करके, देखिए क्यों ल्यप आया? क्योंकि यहाँ पर आ उपसर्ग है, यहाँ पर प्रा उपसर्ग था। अर्थ आपका कत्वा का ही लगेगा, करके अर्थ ही लगेगा, लेकिन प्रत्यय बदल गया है। तो राजा की दानशीलता को सुन करके देशांतरेभ्यो अपि, जो दूसरे देश के लोग हैं वो भी, जना माने लोग, तम देशम आयांति स्म, उस देश को आते थे। अब यहाँ पर बात आई तम देशम, कौन से देश को आते थे? जहां पर बोधिसत्व नाम का राजा था। तो आयांत इसम आते हैं, और इसम लगा दिया तो आते थे। इसम लगते ही भूतकाल में चला जाता है। अभी बताया था, देखिए अभी एक बार बात बताई थी, अब दो बार आपका वही रिपीट हो गया। अथ कदाचित दानशाला सुविचरण, अब देखिए कभी, कदाचित का तात्पर्य होगा कभी, दानशालाओं में विचरण, घूमता हुआ, और विचरण में कौन सा प्रत्यय है? सत्रि प्रत्यय है। इस प्रत्यय को भी मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए ऐसे इसके उदाहरण बनते हैं, विचरण घूमता हुआ, लिखन लिखता हुआ, पिबन पीता हुआ। तो सत्रि प्रत्यय जब लगता है तो इस तरीके से रूप आपको दिखाई देगा, अंत में ना दिखेगा आपको। तो दानशालाओं में विचरण करता हुआ सा राजा, वह राजा, बहु धन लाभेन संतुष्टा नाम अर्थी नाम विरल संख्याम विलोक के अचिंत्यत। मतलब उस राजा ने बहुत प्रकार से जो धन के लाभ से संतुष्ट याचकों की विरल संख्या को देखकर अचिंतित विचार किया। मतलब उस राजा ने अपनी दानशालाओं से संतुष्ट लोगों की विरल संख्या को, कम संख्या को देखकर विचार किया कि अचिंतित विचार किया। देखिए लंग लकार का रूप है, विलोक के, यहां पर ल्यप प्रत्यय है, जो भी बताया था, विलोक में ल्यप प्रत्यय हो गया, अचिंतित विचार किया। साथ साथ में टिप्पणियां बताता चल रहा हूं आपको। मम अर्थिनाम, क्या विचार किया उसने? मम अर्थिनः तो धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, मेरे जो याचक लोग हैं वे तो धन के लाभ मात्र से संतोष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वह राजा विचार कर रहा है कि मेरे याचक लोग धन के लाभ मात्र से ही संतोष को प्राप्त होते हैं। नूनम, निश्चित रूप से, नूनम का अर्थ क्या है? निश्चित रूप से, ते दानवीराः, वे दानवीर सौभाग्यशाली, यान जिनको याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। वो विचार करता है कि निश्चित रूप से वे दानवीर सौभाग्यशाली हैं, यान जिनको याचकों ने शरीर के अंगों को भी मांगा, अर्थात मांग लिया। तात्पर्य है कि राजा विचार कर रहा है कि मैं तो केवल धन या पदार्थ ही लोगों को देता हूं, लोग संतोष को प्राप्त हो जाते हैं,
वे लोग कितने धन्य होंगे जिनके शरीर को ही लोग या शरीर के अंगों को ही याचक लोग मांग लेते थे। तो एवं इस प्रकार राज्यः स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। तो इस प्रकार राजा का अपने शरीर के प्रति भी जो निरासक्ति थी, उस राजा की स्वेषु सप्तमी बहुवचन यहाँ पर, तो राजा की अपने गात्र शरीर को कहते हैं, गात्रेषु अपि, और संधि में अगर आप जाएंगे तो यहाँ एण संधि है। अभी विस्तार से आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस समय ज्यादा लग जाएगा। अभी केवल नाम मात्र आप देख लीजिए, गात्रेषु अपि एण संधि। अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, गात्रेषु और अपि। जब आप ऊ को वा हो जाएगा, इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, और एण संधि बनेगी इको एणची सूत्र से। मैंने संधि पढ़ा रखी है, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार राजा अपने शरीर के प्रति भी निरासक्ति में विज्ञा है। अपनी निरासक्ति को, मतलब तात्पर्य क्या, निरासक्ति का मतलब अर्थात आसक्त भाव ना होना, ऐसे कह सकते हैं। अपने शरीर के प्रति भी निरासक्त भाव को जानकर सकल ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, संपूर्ण ब्रह्मांड, राजा के अपने शरीर के प्रति निरासक्त भाव को जानकर सकल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुलम संजातम, व्याकुल हो गया। मतलब राजा की जो ख्याति थी तो प्रसिद्ध हो गई, और संपूर्ण ब्रह्मांड चिंता में पड़ गया कि राजा कितना प्रजा प्रेमी है या जन कल्याण के कार्यों में लगा रहता है। तो राज्ञी एवं विचार्यति, राजा के ऐसा विचार करने पर, ये सप्तमी व्यक्ति का रूप चल रहा है, राज्ञी विचार्यति सती, विचार करने पर, सती यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति के रूप में आया, विचार्यति सती, तस्य दानशीलताम, उसकी दानशीलता को परीक्षितुम, परीक्षण करने के लिए, देवाधिपति अर्थात शक्र, इंद्र के लिए कहते हैं। शक्र किसको कहते हैं, इंद्र को। इस प्रकार राजा के दानशीलता का परीक्षण करने के लिए, इस प्रकार राजा के विचार करने पर उसकी दानशीलता को जानने के लिए, परीक्षण करने के लिए, यहाँ परीक्षितुम, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है, जो कि के लिए के अर्थ में आता है। परीक्षितुम, तुम परीक्षण करने के लिए देवताओं के राजा शक्र अर्थात इंद्र नेत्रहीन याचक बन करके, या नेत्रहीन याचक का, षष्ठी है, का रूप को धर करके, तत्पुरता अवदत्त, उसके सामने आकर बोले, अवदत्त बोले। यहां भी देखिए आपका कौन सा रूप है, लंग लकार का रूप है, अवदत्त, और वद धातु है। धारित्वा यहां पर त्वा प्रत्यय है, जो कि ऊपर बताया था। तो शक्र इंद्र के लिए आया है। तो बोधिसत्व राजा की, तो तस्य किसके लिए आया है, बोधिसत्व के लिए आया है। उस राजा की दानशीलता का परीक्षण करने के लिए देवों के देव राजा इंद्र नेत्रहीन याचक का रूप रख करके उसके सामने पहुंचते हैं। क्या कहते हैं, हे राजन भवतः, देखिए भवतः अर्थात आपका, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, भवतः आपका या आपकी, कुछ भी कह सकते हैं, दानवीरताम, आपकी दानवीरता को आकर्ण सुन करके, आकर्ण सुन करके, यहां पर भी ले प्रत्यय है। देखिए बार बार वही प्रत्यय आ रहे हैं। आप मेरा एक गद्य खंड मेरे से जब समझ लेंगे तो अन्य जितने भी गद्य खंड हैं उनमें बहुत से प्रश्न समान रूप से आपको हल करने को मिल जाएंगे। तो आपकी दानवीरता को, दानवीरताम, दानवीरता को, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, दानवीरता को सुनकर के आशा से युक्त होकर, आशान्वित होकर, भवत समीपम, आपके समीप, आगतो अस्मि, आया हूं, आगतः अस्मि, आया हूं। देखिए यहां पर आशा अन्विता, यहां पर दीर्घ संधि है। आशा अन्वित कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। भवत समीपम, आपके समीप को, आगता अस्मि, आया हूं। तो वह इंद्र राजा से बोला कि मैं तुम्हारी दानवीरता को सुनकर के आपके समीप आया हूं। देव अर्थात महाराज,
रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथम एव पश्येयम चक्षुहीनः। तो वो क्या कहता है महाराज कि सूर्य चंद्रमा तारा मंडल से विभूषित संपूर्ण जगत जो ये है, एतत् अर्थात यह जगत, कथम एव कैसे, पश्येयम देखूं, चक्षुहीना चक्षु से हीन मैं इस जगत को कैसे देखूं, मेरे तो नेत्र नहीं है, मैं इस दुनिया को कैसे देखूं। राजा बोधिसत्व से इंद्र ने कहा, जो कि याचक के रूप में आया है। तो राजा उवाच, राजा बोला, देखिए उवाच ये फिर लिट लकार का रूप है। उवाच किसका है? लिट लकार का रूप है, आपको अक्सर मिलेगा। तो राजा उवाच, राजा बोला, भगवन भवन मनोरथम, आपके मनोरथ को पूर्ण करके आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि, आपके मनोरथ को पूर्ण करके अपने आप को पूरित्व पूर्ण करके स्वयं को अनुगृहीत करने की इच्छा करता हूं। मतलब मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करना चाहता हूं, ऐसा राजा ने इंद्र से, याचक के रूप में आए हुए इंद्र से कहा। कर्तुम, देखिए यहां पर पूरित्व आपका प्रत्यय हो गया त्वा प्रत्यय, कर्तुम यहां पर प्रत्यय हो गया आपका तुमुन। अब कर्तुम जो बनाएंगे तो क्री धातु और तुमुन प्रत्यय, ये आप प्रत्ययों का अभ्यास जरूर कर लीजिए। मैं सारे प्रत्ययों पर वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि, अनुगृहित करना चाहता हूं। आदिश्यताम, आदेश दीजिए। किम करवाणी, क्या करूं, आदेश दीजिए। किम करवाणी, क्या करूं। तो विप्रोवाच, विप्रह उवाच, ब्राह्मण बोला, यदि भगवान प्रीता, यदि आप प्रीता संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तदा ततः एकस्य चक्षुषा दानम इच्छामि, आपसे एक चक्षु माने आंख का दान चाहता हूं, दान की इच्छा रखता हूं। एन मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत्, जिससे मेरी लोक यात्रा निर्बाध रूप से पूरी हो जाए। उसने क्या मांगा? राजा से एक आंख मांग ली, ऐसे समझ लीजिए। तो चक्षुषा दानम, एक आंख का दान चाहता हूं। तो तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर के, या यह बात सुनकर के, श्रुत्वा सुनकर के, फिर आ गया देखिए त्वा प्रत्यय। तो ये सुनकर के राजा चिंतित, राजा बोला, लोके चक्षुर दानम, संसार में चक्षु दान दुष्करम है, दुष्कर ही है। राजा विचार कर रहा है कि उस बात को सुनकर के राजा विचार करता है कि संसार में चक्षु का दान तो कभी सुना नहीं है कि आंखों का दान किसी ने किया हो, दुष्कर है और कठिन कार्य है। नूनम, निश्चित रूप से, नूनम का अर्थ क्या है? निश्चित रूप से, ये अव्यय है। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पैराग्राफ में कौन कौन से अव्यय हैं, महत्वपूर्ण है। नूनम, निश्चित रूप से, ईदृशम दानम, निश्चित रूप से ऐसे दान को या ऐसा दान इच्छा करता हुआ, फिर आगे इच्छन, इच्छा करता हुआ। मैंने आपको बताया था ना, सत्री ऊपर भी आया था, ऊपर बताया था, कहां पर था सत्री प्रत्यय आपका, ये था विचरण, विचरण सत्री प्रत्यय था। ऐसे देखिए यहां पर इच्छन सत्री प्रत्यय। इस प्रकार दान की इच्छा करता हुआ अयम याचक, यह याचक, केन अपि, किसी के द्वारा भी, प्रेरिता साथ प्रेरित होगा। राजा ने विचार कर लिया कि निश्चित रूप से ये जो याचक है वो किसी के द्वारा प्रेरित हो सकता है, अर्थात किसी ने इसको भेजा होगा, अथवा भवतु नाम, अथवा जो भी हो। तो राजा विचार कर रहा है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, या तो किसी के द्वारा भेजा गया है या स्वयं में कोई विशिष्ट व्यक्ति है। इस प्रकार के दान की किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो किम बहुचिंतनेन, अधिक चिंतन से क्या लाभ। राजा विचार करता है, अधिक सोचने से क्या लाभ। इति विचार, इस प्रकार विचार करके, यहां पर देखिए विचार करके, प्रत्यय आपका वही है ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार विचार करके राजा आभासत, राजा बोला, भो मित्र, अर्थात हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या, एक आंख से क्या, एकेन चक्षुषा। देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, एकेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, एकेन भी और चक्षुषा भी। तो एक आंख से क्या,
अहम मैं, भवते आपके लिए, भवते का तात्पर्य क्या है, आपके लिए, किसका रूप है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप है। अहम मैं भवते आपके लिए चक्षुर्द्वयम एव, दोनों आंखें ही प्रक्षामी देना चाहता हूं। तो राजा कहता है कि मैं तो आपके लिए दोनों आंखें दान करना चाहता हूं, एक आंख से क्या। तो राजा ने बहुत ही विद्वतापूर्ण विचार करके ये उत्तर दिया। यहीं पर गद्य खंड आपका समाप्त होता है। फिर क्या लिखा है, समुचितम उत्तरम चिनुत, समुचित उत्तर को चुनिए। अब मैं देखिए आपको बताता हूं कि इसमें कुछ अव्यय पद थे जो प्रयोग हुए थे। जैसे मैं टिक कर दे रहा हूं, महत्वपूर्ण अव्यय पद, अथ अव्यय है, एकदा अव्यय है, एव अव्यय है, चा अव्यय है। ये बता दूं आपको, जो पद जिनके कभी रूप नहीं चलते, जिन और कभी भी परिवर्तित नहीं होते, सीधे कह सकते हैं अव्यय, जिनका कभी व्यय नहीं होता, जो कभी भी सदैव एक ही रूप में आपको देखने को मिलेंगे, वो अव्यय होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका ये देखिए, तत्र, तत्र अव्यय है। अच्छा, तत्र अव्यय। और देखिए ध्यान से कि पठित्वा, चित्वा और प्राप्य, आकर्ण, जितने भी त्वा प्रत्यय और लिप प्रत्यय लगे हुए पद हैं, ये सभी अव्यय है। इन्हें भी अव्यय ही कहेंगे, इनके कभी रूप नहीं चलेंगे। ये पठित्वा भी अव्यय है, चित्वा भी अव्यय है, आकर्ण भी अव्यय है, प्राप्य भी अव्यय है। क्यों? क्योंकि इनमें त्वा प्रत्यय और लिप प्रत्यय लगा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखता हूं आपका जो अब अथ अव्यय है, बता दिया था आपको। कदाचित भी अव्यय है। विलोक के यहां पर देखिए लिप प्रत्यय है, अव्यय हो गया आपका अव्यय। नूनम अव्यय हो गया आपका। अपि अव्यय हो गया। विज्याय लिप प्रत्यय है, ज्या धातु के साथ, वि उपसर्ग है, विज्याय लिप प्रत्यय, इसलिए यहां पर ये भी आपका लिप प्रत्यय हो गया और अव्यय हो गया। संजातम, यहां पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय, संजातम। तस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। एवं आपका अव्यय हो गया। ये धारित्वा, परीक्षितुम, ये सब अव्यय हैं। आकर्ण भी अव्यय है। एतत् जो है अव्यय नहीं है, एतत् आपका नपुंसक लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। एतत् नपुंसक लिंग का है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप पुल्लिंग में जाएंगे तो क्या कहेंगे? एषः, और स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या कहेंगे? एषा, और नपुंसकलिंग में जाएंगे क्या कहेंगे? एतत्। ये मैं पढ़ा चुका हूं, पिछले वीडियोज आप मेरे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बाकी जो आपके यदि, तदा, ये सब अव्यय हैं। यदि, तदा अव्यय हैं। श्रुत्वा, यहां भी त्वा प्रत्यय है, अव्यय हो गया। अथवा अव्यय हो गया। इति अव्यय हो गया। इस प्रकार आपने विचार कर लिया कि इस गद्य खंड में बहुत से ऐसे प्रश्नों पर मैंने विचार कर लिया है जो कि अपेक्षित थे। अब मैं इस गद्य खंड से आए हुए जो प्रश्न हैं उन पर विचार करता हूं और समाधान बताता हूं आपको। क्या कहता है पहला प्रश्न? विसर्ग संदेह। अब देखिए, पहले तो प्रश्न को समझना आपके लिए जरूरी है। विसर्ग संदेह, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। किसका रूप है? षष्ठी व्यक्ति और एक वचन का रूप है। संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरणम अस्ति, उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो दुष्करम एव, यहां तो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। गात्रेषु अपि, मैं आपको बता चुका हूं, ऋण संधि थी यहां पर। आसान्विता, ये भी मैं बताया था मैंने आपको। यहां पर कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि थी। चक्षु और दानम, ये आपका हो गया विसर्ग संधि। यहां विसर्ग से रा में बना है। तो जब आपको मैंने संधि के
विसर्ग संधि इससे संबंधित मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस विसर्ग को सा होगा, सा को रा हो जाएगा और चक्षुर्दानम अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि बनेगी। तो यहाँ पर ये विकल्प ठीक है। असौ पुत्रवत प्रजाः पालित स्म, ये जो वाक्य आया था कि असौ पुत्रवत प्रजा पालित स्म वाक्य असौ सर्वनाम पदम कसमय प्रयुक्तम, इसका भाव समझिए। असौ, असौ जो पद है वाक्य में, इस वाक्य में देखिए कौन सा पद है, असौ। ये जो असौ पद है वह सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम है। यह जो सर्वनाम पद है कसमय, किसके लिए, ये भी आपका चतुर्थी व्यक्ति का रूप है, किसके लिए। प्रयुक्तम, प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्तम प्रयुक्त हुआ तो यहां भी ता प्रत्यय है। तो हर जगह पर अपनी व्याकरणात्मक दृष्टि रखिए जिससे कि वह पद कहीं और प्रयोग हो तो तुरंत आप उसको समझ सकें। किसके लिए प्रयोग किया गया है यह सर्वनाम पद, कौन सा, असौ। तो असौ अर्थात वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। तो कौन पालन करता था, देखिए याचक नहीं हो सकता, बोधिसत्व किसके लिए, यहां समय चतुर्थी लगी है, कसमय यहां चतुर्थी था, प्रश्न पूछा गया था कसमय में, इसका मतलब उत्तर भी चतुर्थी व्यक्ति में होगा। याचक के लिए पूछा गया है या याचक के लिए प्रयोग किया गया है, नहीं। बोधिसत्व के लिए प्रयोग किया गया है, सही है। शक्र के लिए प्रयोग किया गया, नहीं। लोगों के लिए प्रयोग किया गया, नहीं। तो बोधिसत्व के लिए प्रयोग किया गया है असौ। आगे चलते हैं। अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य के संतुष्टाः भवन्ति स्म, अभीष्ट वस्तुओं को, देखिए यहां पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, अभीष्टानि वस्तूनि, और नपुंसक लिंग है क्योंकि वस्तु जो है नपुंसक लिंग होता है। तो अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके के, देखिए यहां पर रूप है बहुवचन का, बहुवचन, कह कौ के, ऐसे रूप चलते हैं, कह कौ के, तो ये बहुवचन का रूप है, पुल्लिंग का रूप है। कौन संतुष्ट होते थे, अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके कौन संतुष्ट होते थे। तो ये बहुवचन का प्रश्न है तो निश्चित रूप से बहुवचन ही उत्तर में भी होगा। यहां पर बोधिसत्व एक वचन है तो ये गलत ही है, जब प्रश्न बहुवचन है तो उत्तर बहुवचन में होगा, ठीक है। के बोधिसत्व अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट, ये गलत है। अर्थिना ये सही लग रहा है, आगे देखें। राजानः अर्थात राजा संतुष्ट होता था या राजा होते थे, ये भी गलत है। सर्वे जनाः सभी लोग, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके कौन संतुष्ट होते थे, सभी लोग या याचक लोग। तो ये जो प्रश्न यहां पर कह रहा है आपको जाना पड़ेगा उस जगह पर, जो पद वहां पर प्रयोग होगा वही आपको यहां पर उत्तर देना होगा। क्योंकि याचकों की बात आई है वह सही होना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है। क्या लिख रहा है यहां पर, अर्थी नाम समूह, अर्थी नाम समूह अर्थात याचकों का समूह संतुष्ट होता था। किसका समूह, याचकों का समूह। तो ये किसके लिए आया है, अर्थिना, ये सही है। सर्वे जना यहां पर उपयुक्त नहीं है, अर्थिना अधिक उपयुक्त है। कस्य दानशीलताम, किसकी दानशीलता को, आकंड सुनकर के लोग तम देशम आयांति, उस देश को आते थे। तम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है तम, उस देश को आते थे। किसकी दानशीलता को सुनकर के, इसमें तो बहुत ज्यादा विचार ही नहीं करना है। याचक नहीं हो सकता, इंद्र नहीं हो सकता, शक्र नहीं हो सकता, बोधिसत्व की, सही है। बोधिसत्व की दानशीलता को सुनकर के दूसरे देश से लोग आया करते थे। देखिए 4 प्रश्न हो गए, अब आगे चलते हैं। तो क्या पूछा है, विप्रः किम इच्छति स्म, ब्राह्मण क्या चाहता था। तो देखिए अन्न, पान, चक्षुदान, धनम, तो क्लियर है, चक्षुदान, ठीक है, बिल्कुल पहले भी किसी ने लगाया था, ठीक था। तो चक्षुदान, जो ब्राह्मण आया था, जो इंद्र हैं ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने क्या मांगा, चक्षु।
शक्रः किम परीक्षितुम इच्छति स्म। शक्र का तात्पर्य क्या है? इंद्र। ये पर्यायवाची है इंद्र का। शक्र पुरंदर पर्यायवाची है। शक्रः किम परीक्षितुम, क्या परीक्षण करने के लिए इच्छा करता था, क्या परीक्षण करने के लिए आया था। अब देखिए यहां पर किसी ने पेंसिल से टिक लगा रखा है, जिसने पेपर हल किया होगा उसने दानशीलता को टिक किया है। आप विचार चारों प्रश्नों पर कर लीजिए। दानशीलता को परीक्षण करने के लिए आया था, वृद्ध की सेवा को, विनय को, औदार्य को। अच्छे विकल्प दिए हैं, परंतु आप अगर यहां पर जाएंगे तो साफ साफ लिखा है कि उसकी दानशीलता को परीक्षण करने के लिए इंद्र आए थे। साफ लिखा है दानशीलताम। तो यहां पर क्या उत्तर बनेगा? दानशीलता। बाकी पे विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं। कहा आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छति, कौन अपने आप को अनुगृहित करने की इच्छा करता है, स्वयं को अनुगृहित कौन करना चाहता है। तो यहां पर कह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो निश्चित रूप से प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही विकल्प भी होगा। तो एक तो ये हो गया, कौन अपने आप को अनुगृहित करना चाहता है। शिवी का राजा, शिवियों का जो राजा है वह, रवि अर्थात सूर्य, बिल्कुल गलत। याचक, याचक अपने आप को अनुगृहित कहीं पर नहीं आया है। इंद्र अपने आप को अनुगृहित, ये भी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, जो राजा बोधिसत्व हैं वह अपने आप को अनुगृहित करना चाहते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि सत्री प्रत्यय वाला पद है एक यहां पर देखिए भ्रमण, भ्रमण करता हुआ। भ्रमण का अर्थ क्या हो गया? भ्रमण करता हुआ अर्थात घूमता हुआ। इत्यर्थे, इस अर्थ में अनुच्छेदे अर्थात इस अनुच्छेद में, इस गद्यखंड में कहा शब्दा प्रयुक्ता, कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। भ्रमण करता हुआ इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है। अब भ्रमण करता हुआ विनयशील का अर्थ है ही नहीं। विचारेति सति, ये भी नहीं है। इच्छन, इच्छन का अर्थ क्या है? इच्छा करता हुआ। यहां पर क्या है? भ्रमण, भ्रमण करता हुआ। तो यहां इच्छा करता हुआ या भ्रमण करता हुआ अर्थात यह अर्थ नहीं है। यहां देखिए विचरण, विचरण, विचरण करता हुआ आप अर्थ लगाएंगे, विचरण करता हुआ। तो विचरण, विचरण करता हुआ, भ्रमण, भ्रमण करता हुआ। तो आप देख लीजिए ये तीनों विकल्प गलत हैं, विचरण विकल्प ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न इसमें और है, वह क्या है? लिप प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्ता। आ गया ना लिप प्रत्यय। तो लिप प्रत्यय किस पद में प्रयुक्त हुआ है? अब देखिए लिप प्रत्यय वही होगा, अंत में या जरूर होगा। अब अंत में या देख लीजिए, इसमें या नहीं है, इसमें भी या नहीं है, इसमें भी या नहीं है, तो ये की बचा। स्पष्ट हो गया। लिप प्रत्यय के अंत में या जरूर होगा और आगे उपसर्ग जरूर होगा। मैंने प्रत्यय पढ़ाए हैं, बार बार कह रहा हूं कि प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर देख लीजिए कि प्रत्ययों को समझ लीजिए। तो विज्या, यहां पर क्या उपसर्ग है? बी उपसर्ग है, आपका ज्या धातु है और लिप प्रत्यय बनेगा विज्या है। ठीक है, ये आपके इस गद्यखंड से संबंधित प्रश्न थे। आगे जो ये देखिए पद्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्य है, इसको भी मैं समझाऊंगा। इसके लिए मैं अगले वीडियो के लिए आपको मेरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा और मैं इसमें भी संपूर्ण विस्तार से आपको अध्ययन कराऊंगा इसी प्रश्न पत्र के आधार पर। मित्रों, यह जो गद्यखंड परीक्षा में आया था, मैंने उसके आधार पर आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं। सीटीईटी या टीईटी में जो गद्यखंड आते हैं अक्सर वो कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकों से आते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन पुस्तकों के गद्यखंडों को भी लूं और इसी तरीके से विस्तार से चर्चा करके आपको प्रश्न और उत्तर के सहित व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ आपके सामने ला सकूं। तो मेरे साथ आपने इतनी देर अध्ययन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल, खास, परीक्षोपयोगी विषय वस्तु लाता रहूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और एक ही निवेदन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बता दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने भी संस्कृत प्रेमी हैं इसका लाभ उठा सकें। कृपया हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।